आराधना, तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। हो ख्वाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगा। हो ख्वाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगा। आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के प्रेज एंड वर्शिप में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस ईश्वर की स्तुति करते हुए हम बोले हालेलुया, हालेलुया। सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर हम बोले हालेलुया, हालेलुया। वह जो हमें अनंत जीवन देने वाला ईश्वर है, उसे हम बोले हालेलुया, हालेलुया। जो हमें अपने वचनों से विभूषित करता है, उसे हम बोले हालेलुया, हालेलुया। जो हमें नया जीवन देता है, उसे हम बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जब हम कहीं यात्रा पर जाते हैं, छोटी हो या बड़ी हो, तो हम कितनी तैयारी करते हैं? बहुत तैयारी करते हैं। स्पेशली अगर हम लंबी यात्रा पे जा रहे हो तो हमारे पास एक बॉक्स होगा, बॉक्स के अलावा एक छोटा सा बैग होगा, बैग में भी कई सारे खंड होते हैं और उनमें भी हम अपनी ज़रूरत के सभी सामान रखते हैं। दवाइयाँ जो भी हमें रास्ते में लगती हैं, उन सभी चीज़ों को हम रखते हैं, पानी, खाना, सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमें यह याद दिलाता है कि हमें भी इस पृथ्वी पर भेजा गया है। हम इस पृथ्वी पर यात्री की तरह है। हमें प्रभु ने यहाँ कुछ समय के लिए भेजा है और उसके बाद हमें वापस अपने घर जाना है। हम सभी अनंत जीवन तो पाना चाहते हैं, परंतु हम में से शायद ही कोई हो जो अभी जाना चाहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन हमसे कहता है कि जागते रहो, हर क्षण प्रार्थना करो, तैयार रहो। तुम्हारी बुलाहट कब आ जाए हमें नहीं पता। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, हमें हर पल, हर क्षण हमें तैयार रहना है। हम नहीं जानते प्रभु हमें कब बुलाएगा। प्यारे विश्वासियों, प्रभु कलीसिया को दुल्हन के रूप में बताता है और वह स्वयं दूल्हा है। हम सभी शरीर है और वह हमारा शीर्ष है। हम सभी उसके अंग हैं। प्यारे विश्वासियों, आप ध्यान दीजिए, जब माता या पिता हमें स्कूल भेजते हैं, छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हैं, और जब उसका समय आ जाता है और वह अगर नहीं आता है तो उस समय माँ या बाप जो भी घर पर है, वह पूरे समय उनकी आंखें एक टक उस दरवाजे पर लगी रहती है कि मेरा बालक या बालिका अभी तक क्यों नहीं पहुँचे। प्यारे विश्वासियों, इसी तरह है प्रभु की बुलाहट। प्रभु हर पल, हर क्षण हमारा इंतज़ार करता है। जिस तरह से प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 12 प्रभु का वचन कहता, देखो मैं शीघ्र ही आऊँगा, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी का ध्यान रखते हैं। आमीन, 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 आमीन। इन वचनों पर हम विश्वास करें। प्यारे मित्रों, अपने आप को इस वक्त पूर्ण रूप से समर्पित करें और अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हुए, अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करते हुए स्वयं को तैयार करें,
ताकि वह हमारे दिल में आ बसे, हमारे जीवन में आ बसे, हमारे घरों में आ बसे, हमारे जीवन की सारी परिस्थितियों में आ जाए। आइए विश्वासियों, गीत द्वारा हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। पूरी श्रद्धा के साथ हम इस गीत को गाएं, पूरी भक्ति के साथ। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। हाँ प्रभु जी, जाग जरा दुल्हन, यस लॉर्ड, यीशु आ रहा है। पापों की नींद में ना सोना, यीशु पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में खोना। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। फिर से गाएं। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। जी हाँ प्यारे विश्वासियों, जिस तरह से प्रभु का वचन हमसे कहता है कि जो उसका वचन है वह दुधारी तलवार की तरह है। वह इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि तलवार आम तौर पर एक ही तरफ उसकी धार होती है, लेकिन प्रभु का वचन ऐसा होता है जो दोनों तरफ से उसकी धार होती है और वह हमारे हृदय को आर पार भेद देता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमसे कहता है कि जब हम इस यात्रा पर हैं, जब हमें ठीक तरह से जो भी हमें जरूरत की चीजें हैं हमें अपने साथ रखना है, तो इस दुनिया के माया मोह से दूर रहने के लिए हमें भी ऐसे वचन रूपी दुधारी तलवार की आवश्यकता है। प्यारे विश्वासियों, जिस तरह से प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 पद संख्या 11 में कहता है, मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखे। हम सभी इसे दोहराए, मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, जिससे वह उसे पवित्र कर सके, और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके, क्योंकि वह ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहता है, जो महिमा में हो, जिसमें दाग ना हो, ना ही कोई दोष हो। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, इस वक्त अपने हाथों को उठाते हुए जोर से प्रभु की हम स्तुति करें और प्रभु से हम मांगे कि वह हमें अपने वचनों से भर दे। इस वक्त हम प्रभु की स्तुति करें ताकि वह हमें अपने वरदानों से भर दे। जोर से प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाते हुए, दोनों हाथों को उठाते हुए यूक्रिस्ट की ओर देखते हुए हम प्रभु की आराधना करें। उसके वचनों के लिए हम विशेष रूप से वरदान मांगे ताकि वह हमें उस उत्साह से भर दे, ताकि हम उसके वचनों से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। उसकी रूह से हम भर दिए जाए ताकि हम उसके वचन का प्रचार प्रसार कर सके, ताकि हम एक पवित्र जीवन जी सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे बंधन खुलने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हमारे परिवारों में जो भी डिलीवरेंस की जरूरत है उसके लिए प्रार्थना करें। यस लॉर्ड, तेरी आत्मा, तेरी पवित्र आत्मा, तेरी मुक्ति हमारे जीवन में आने पर सारे बंधन खुलने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु स्तुति, 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 स्तुति। यीशु, यीशु, आराधना, आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। यीशु, यीशु, यीशु। वचनों के शिकार से अपने मन को तू सजा ले, रूह पाक के वरदानों से अपने जीवन को भर ले, रूह पाक के वरदानों से अपने जीवन को भर ले। पापों की नींद में ना सोना, हाँ प्रभु जी, पापों की नींद में ना सोना,
दुनिया की भीड़ में होना, जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। प्यारे विश्वासी, हम में से कई व्यक्ति हो सकता है चुनौतियों का सामना करते हैं। हो सकता है हमारी नौकरी चली गई हो, या हो सकता है हम लंबे समय से बीमार पड़े हो, या हो सकता है हम मानसिक रूप से किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जिसमें से हमें निकलना बहुत ही मुश्किल लगता है। और ऐसे समय में जब हम प्रभु का हाथ नहीं छोड़ते तो प्रभु कहता है कि हम उन बुद्धिमान कुंवारी की तरह हैं जिसने अपने कुप्पी में तेल रखा है, पर्याप्त तेल रखा हुआ है। आइए विश्वासियों, हम भी उन बुद्धिमान कुंवारियों की तरह बने और उस विश्वास के लिए हम मांगे, प्रभु से हम कहे कि प्रभु हमारी उस कुप्पी को भर दे, अपने तेल से भर दे, ताकि हम हमेशा तेरा साथ छोड़े ना, परंतु तेरा साथ, तेरा हाथ पकड़ते हुए हम आगे बढ़े। आइए विश्वासियों, अपने हाथों को उठाते हुए फिर से हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति स्तुति आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। और प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन कहता है कि हम ना समझ अपने मशाल के साथ तेल नहीं लाए, लेकिन समझदार अपने मशाल के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लाए। प्रभु जी, हमें भी इसी तरह से बनाइए जिस तरह से वे समझदार कुंवारी थी, जो कि सदैव जागती रही और उन्होंने हमेशा तेरा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन वे सही समय पर तेरा साथ वे लोग स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनने पाए। प्रभु जी, हमें भी उस स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनाइए। प्रभु जी, हमें भी उस स्वर्ग राज्य का आनंद पाने दीजिए। प्रभु जी, हमारे लिए भी वह दरवाजे खुलने पाए, उन आशीषों के दरवाजे खुलने पाए, उन ब्लेसिंग्स के दरवाजे खुलने पाए। प्रभु जी, उन सभी प्रकार की जो बुराइयां हैं वे सभी दरवाजे बंद होने पाए, और प्रभु जी तेरी आशीषों से हमारा जीवन लबालब होने पाए। तेरे वचनों से तू हमें भर दे। प्रभु जी, इस वक्त इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 तेरी आँख लगी रहे मसीह पे, तुझको लेने वो आएगा। तेरी आँख लगी रहे मसीह पे, तुझको लेने वो आएगा। कुप्पी में तेल लेके रहना, तैयार रहना रह जाएगा। कुप्पी में तेल लेके रहना, तैयार रहना रह जाएगा। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। 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 क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों का स्वागत है नित्य आराधना के आज के रिफ्लेक्शन में। आपके पास मैं विश्वास करती हूँ कि पवित्र वचन है। हम सभी साथ में निकाले सन्मति का सुसमाचार, अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 5। दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी ही आँख की धरण का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आँख में धरण है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूं? ऋण होंगी, पहले अपनी ही आँख की धरण निकालो, तभी अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों,
हमने अभी अभी सन्मति का सुसमाचार अध्याय 7 उसकी पद संख्याएं 1 से 5 सुना, जिसमें प्रभु का वचन हमसे कहता है कि यीशु ने दूसरों का न्याय करने के प्रति हमें किस तरह से सावधानी बरतनी है, इसके बारे में हमें शिक्षा देते हैं। उन्होंने सिखाया कि जिस प्रकार हम दूसरों का न्याय करते हैं उसी प्रकार हमारा भी न्याय किया जाएगा। प्यारे विश्वासियों, यहाँ व्यक्तिगत जीवन और दैनिक जीवन के लिए चिंतन और ध्यान करने योग्य बातें दी गई है। पहली चीज़ है, हमें आत्मविश्लेषण का अभ्यास करना है। यीशु ने कहा कि हमें अपने भाई की आँख के तिनके को देखने से पहले अपनी आँख में जो बड़ा सा लट्ठा है उसे निकालना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की गलतियों को इंगित करने से पहले अपनी कमज़ोरियों को पहचानना होगा। दूसरी बात प्रभु जो कहता है वह है विनम्रता और दया का अभ्यास करना। दूसरों का न्याय करने से पहले हमें उनके दृष्टिकोण को समझने और उनके प्रति दया दिखाने का प्रयास करना होगा। यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। तीसरी बात जो प्रभु का वचन हमें सिखाता है वह है न्याय करने से हमें बचना है। यीशु ने स्पष्ट किया है कि हमें दूसरों का कठोर न्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी अपने जीवन में गलतियां करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के प्रति सहिष्णुता और क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। प्यारे विश्वासियों, हम इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में किस तरह से लागू कर सकते हैं? हर दिन अपने कार्यों और विचारों का आत्मविश्लेषण करना होगा, ताकि हम और आप अपनी कमजोरियों को पहचान सके और उन्हें सुधार सके। दूसरा है, दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाएं। दूसरों की गलतियों को समझने और उन्हें क्षमा करने का प्रयास करना है। तीसरा है, न्याय करने से हमें बचना है। दूसरों के प्रति कठोर निर्णय लेने से हमें बचना चाहिए और उनके प्रति दया और प्रेम का व्यवहार रखना चाहिए। प्यारे विश्वासियों, आज के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए क्यों ना हम कुछ वचनों पर ध्यान दें। रोमियो का पत्र अध्याय 2 उसकी पद संख्या 1 इस प्रकार कहता है, इसीलिए दूसरों पर दोष लगाने वाले तुम चाहे जो भी हो, तुम दूसरों पर दोष लगाने के कारण अपने को दोषी ठहराते हो, क्योंकि तुम जो दूसरों पर दोष लगाते हो यही कुकर्म करते हो। प्यारे विश्वासियों, आज का वचन हमें सिखाता है कि हम दूसरों का न्याय करने से पहले आत्मविश्लेषण करें और उनके प्रति दया और प्रेम का व्यवहार करना सीखें। आइए मेरे प्यारे मित्रों, इस विशेष अनुग्रह के लिए हम प्रभु से आशीष मांगे। अपने हाथों को जोड़ते हुए हम प्रभु से इस वक्त जो परम प्रसाद में उपस्थित है प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, जब मैं दूसरों को जज करता हूँ, दूसरों का न्याय करता हूँ, तो मुझे याद दिला कि मैं भी तेरी दया का ही पात्र हूँ। मुझे नम्रता प्रदान कर कि मैं पहले खुद को सुधारूं, फिर प्रेम से दूसरों की मदद कर सकूं। मेरी दृष्टि को साफ कर दे प्रभु, ताकि मैं सत्य और करुणा के साथ जीवन जी सकूं। आमीन। तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, 12 बरस से रक्त के सराव से पीड़ित महिला मन ही मन विश्वास करती है कि भी अगर मैं तुझे छू पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी, और वही विश्वास लेकर तुझे
छूती है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, और उसी क्षण वह अच्छी हो जाती है। यही विश्वास के साथ, भरोसे के साथ उन सभी भाई बहनों के लिए हम याचना करते हैं, दुआ करते हैं, जिस आत्मदर्शन संचार केंद्र के साथ जुड़कर, संचार माध्यम के साथ जुड़कर प्रार्थना लिख कर भेजे हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, कि तू हमारी दुआओं को सुनकर उन भाई बहनों को स्पर्श करेगा, उन्हें चंगाई प्रदान करेगा, उन्हें छुटकारा प्रदान करेगा। तू ही कहता है यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। हम अपनी धार्मिकता पर नहीं, अपनी विश्वास पर नहीं, बल्कि तेरी दया, तेरी करुणा, तेरे प्रेम पर भरोसा रखकर इस समय हम तुझसे याचना करते हैं। यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु नाज़री जेमसन को अर्पित करते हुए उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों को तुझे चढ़ाते हैं। उसे स्पर्श कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री। हम प्रार्थना करते हैं अक्षय गिलबर्ट को अर्पित करते हुए उसके आर्थिक संकट में आकर उसे आशीष प्रदान कर। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, उसे सामर्थ्य प्रदान कर, उसकी योग्यता के अनुसार उसे एक अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं मनोज तिर्की को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु नाज़री। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, हम अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रेमशिला तिर्की को अर्पित करते हुए पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक प्रदान कर। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, उसका मार्गदर्शन कर, और उसके समान जितने भी भाई बहन इस समय इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, आर्थिक संकट में तेरी आशीष के लिए, रोग और बीमारियों से चंगाई के लिए, उन सभी को तेरे नाम की दुहाई देते हुए मांगते हैं। हे प्यारे प्रभु, अपना हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। इसके लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे छूने से चंगाई मिलती है, तुझे छूने से आशीष मिलती है, तुझे छूने से चंगाई मिलती है, तुझे छूने से आशीष मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। हाँ यीशु राजा, यूक्रिस्त में उपस्थित प्रभु, तेरे बंदे जिन्हें तूने नाम लेकर इस समय इस नित्य आराधना में बुलाया है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, और लोग अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्मों के द्वारा तेरे साथ जुड़कर इस समय बैठे हुए और तुझे स्पर्श करना चाहते हैं, तेरी पावन उपस्थिति को अनुभव करना चाहते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, और वे चंगाई पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। जिस प्रकार तेरे पावन स्पर्श के द्वारा नाइन नगर का युवक जो अर्थी में लेटा हुआ था उठ बैठता है, और प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री उसी प्रकार पेतरुस की सास जो तेज बुखार से पीड़ित थी, तेरे पावन स्पर्श से वह चंगाई प्राप्त करती है। उसी प्रकार बुखार लेकर, अपने रोगों को लेकर, अपनी वेदनाओं को लेकर, पीड़ाओं को लेकर इस नित्य आराधना में तेरे साथ जुड़े हुए प्यारे प्रभु जी, उन पर दया कर, उन पर करुणा कर, उन्हें अपना पावन स्पर्श प्रदान कर, उन्हें अपनी पावन उपस्थिति का एहसास करा, उनके रोग इस समय जाती रहे, यह अनुभव उन्हें होने पाए प्रभु। इसके लिए हम तेरी आराधना करते हैं, और यही विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं जॉनसन टुप्पो को अर्पित करते हुए, उसकी परीक्षाओं में प्रभु से सहायता प्रदान कर, उसने जो योजनाएं बनाए हैं उनमें उसे तू सफलता प्रदान कर, क्योंकि मनुष्य तो सिर्फ योजनाएं बना सकता है, लेकिन सफलता यीशु तेरे पवित्र सानिध्य पर ही उपस्थित है, तेरे ही द्वारा ही संभव है। इसीलिए हम तेरे नाम की दुहाई देते हुए तुझसे याचना करते हैं।
हम प्रार्थना करते हैं डोमिनिक मिंज को अर्पित करते हुए, जो कोर्ट केस में फंसा हुआ है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, उसे न्याय दिला, उसे उस कोर्ट केस से छुटकारा प्रदान कर। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, डोमिनिक मिंज के समान जितने भी भाई बहने कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, जमीन से संबंधित और अन्य प्रकार के कोर्ट केसेस, उसमें प्रभु उन्हें चंगाई, छुटकारा और मुक्ति प्रदान कर, न्याय प्रदान कर। हे न्यायाधीश, इसके लिए हम तुझसे याचना करते हैं। ओलिवर केस को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जिसे ब्रेन में इन्फेक्शन हुआ है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे चंगाई दाता यीशु नाजरी, जब तू उसे स्वस्थ करेगा तभी वह स्वस्थ होगी, उसका उद्धार करेगा तभी वह उद्धार पाएगी। उसके उद्धार के लिए, उसकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं विमल और दीपिका को अर्पित करते हुए, वह वैवाहिक जीवन के 7 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, फिर भी निसंतान है और बड़ी आस लगाए इस समय तेरी ओर देख रहे हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, ताकि तो उनके जीवन में महान चमत्कार प्रकट करते हुए उन्हें संतान का वरदान प्रदान करेगा। तू वही प्रभु है, करुणामय दया सागर ईश्वर, जो इल्काना की पत्नी अन्ना जब तेरे पावन वेदी पर तेरे मंजूसा के सम्मुख आकर प्रार्थना कर रही थी, तो तूने उसकी अर्जियों को सुना था, उसके आंसुओं को पोंछा था। उसी प्रकार जितने भी निसंतान दंपति इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, संतान के वरदान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्यारे प्रभु जी उनके आंसुओं को देख और उनके लिए, उन पर अपने आप को महिमान्वित कर। उनके जीवन में जितने भी बाधाएं, बंधनें, रुकावटें हैं जो संतान प्राप्ति के लिए हैं, उन पर तेरे पवित्र नाम का अधिकार होने पाए और सारे बुराइयां, सारे बंधनें दूर होती जाएं और उन्हें संतान का वरदान मिले। आइए इस आशीष के समय बड़ी आशा और विश्वास के साथ प्रभु की ओर देखते हुए हमारी सारी अर्जियों को, निवेदनों को उठाते हुए प्रार्थना करें और कहें हालेलुया 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 तुझे छूने से बंधन खुलते हैं, तुझे छूने से छुटकारा मिलता है, तुझे छूने से बंधन खुलते हैं, तुझे छूने से छुटकारा मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा।